हमारे साथ पूर्व मंत्री, भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा इस समय राजनीति के गठबंधन को लेकर के जो चर्चाओं का बाजार है वो प्राथमिकता से भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, आपके जो पार्टी के संविधान हैं, आपकी जो सोच है, सिद्धांत हैं, जिसकी आप बात करते हैं, इसको लेकर के वर्तमान सरकार की नीतियां कहां तक फिट बैठती हैं? देखिए, वर्तमान सरकार है या उसके पहले की सरकार है, जो भी सरकारें बनती हैं वो भारतीय संविधान के तहत चुनाव होता है और भारतीय संविधान के तहत तो सरकार में जाती हैं, सत्ता में पहुंचती हैं। ये अलग बात है कि जब वो सत्ता में पहुंच जाती हैं तो जिस संविधान के बदौलत उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उस संविधान को वो नहीं मानते। संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान में क्या है उसको वो नहीं मानते हैं। जैसे हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का, भाईचारे का, कि हमारे देश में जाति मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जगह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को इस देश के दलित ने, पिछड़े ने, अक़लियत ने वोट दे करके बनाया, वो सबसे ज़्यादा जाति और मजहब पर लोगों का विघटन कर रहे हैं। वो इसी को आधार मान करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं। हम पूरी तरह, हमारी पार्टी और हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा भारतीय संविधान पर भरोसा रखता है और इस बात पर भरोसा रखता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या नज़रिया है आपका जनता के बीच जाने को लेकर के? आप जानते हैं जिसकी आप बात करते हैं, जिस समाज की बात करते हैं, अगड़ों, जिन पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर आवाज़ इसकी उठनी चाहिए, जो नेता उसकी बात करता है। तो जनता के बीच आपको जाना चाहिए, क्या लगता है ऐसा? देखिए, हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से और भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से हम लोग लगातार आम आदमी के संपर्क में हैं, लगातार हम लोगों के बीच में जाते हैं, जागरूक कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो महंगाई का मामला हो, पेट्रोल डीजल का मामला हो, रसोई गैस का मामला हो, किसान को खाद बीज जो महंगी हुई है उसका मामला हो, जो उसकी फसल की कीमत उचित नहीं मिल रही है उसका मामला हो, ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला हो, नीट का मामला हो। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उसको उठाया, मजबूर होकर के सरकार में अंत में उसको नीट में रिजर्वेशन लागू करना पड़ा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, जिसमें सरकार ने जिस ओबीसी की वोट से लेकर के वो सत्ता में आई, उन्हीं ओबीसी के बच्चों की 69,000 में 13,000 सीटें खा गई। तो हम इन सारी चीज़ों को लोगों के बीच में रखते हैं, उठाते हैं और हमारा पूरा भरोसा है कि लोग उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और 22 में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। हमारा संकेत आपके चुनाव लड़ने से लेकर के भी है, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तक मैंने नहीं सोचा अपने बारे में लड़ने के लिए और शायद मैं लड़ूं भी ना, लेकिन हमारी पार्टी और हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बना है, जिसमें बाबूराम पाल हैं, रामधनी बिंद जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, प्रजापति जी हैं, देवेंद्र लोधी जी हैं, राजभर जी हैं, हम सब लोग मिल के पूरी 403 सीटों में तैयारी कर रहे हैं और हम पूरी 403 सीटों पर तैयारी करके हमारा मोर्चा लड़ेगा और हम लोग बेहतर रिजल्ट लाएंगे, बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। हम जनबल, धन बल, न जाने क्या क्या बल की ज़रूरत पड़ रही है। आप तो राजनीति को बहुत पहले से बारीकी से समझते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर जनता के बीच में हमें बने रहना है तो हमें खेल लास्ट तक खेलना होगा, जीतने के लिए खेलना होगा, एक दूसरे खिलाड़ियों का सहयोग भी करना पड़ेगा, कभी सहयोग देना पड़ेगा, कभी सहयोग लेना पड़ेगा।
तो आपको नहीं लगता कि हमें जनता के बीच में अगर वर्चस्व अपना कायम रखना है तो हमें कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना पड़ेगा और विधानसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है। हम लोगों ने आज से 6 साल पहले पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद पहला इलेक्शन हमारे सामने विधानसभा का आया। 17 में हम लोग इलेक्शन लड़े, लगभग 150 सीटों में। हमारा उस समय किसी से गठबंधन नहीं था। उसके बाद हम पार्लियामेंट में, हमारा कांग्रेस से गठबंधन था, जन अधिकार पार्टी का। हम 7 सीटों पर लड़े, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। अब इधर फिर से विधानसभा का चुनाव आया है तो हम लोगों ने 10 लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और वो मोर्चा के साथ जनबल पूरी तरह है। धन बल की दिक्कत है, लेकिन जब जनबल होता है तो 1-1 रुपया 10-10 रुपया लगा के भी चुनाव जीता जाता है और हम लोगों ने इस काम को किया है और करके दिखाया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे साथ जनबल है उसके सहारे हम लोग इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। जो मुखिया होता है घर का, आप तो कई पार्टी के लोगों को इकट्ठा आपने किया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, किसी मिशन के तहत आपने बनाया होगा, सोच समझ करके बनाया होगा, और जो बनाता है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो आपको नहीं लगता कि 2022 का जो चुनाव है 5 से 6 महीना रह गया है, बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट तक उतारना शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिगुल चुनाव का बिगुल धीरे धीरे फूंक रही है और कई जगह कार्यक्रम भी करना शुरू कर दिया है, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो गठबंधन को लेकर के, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आपके साथ कई समाज के लोग जुड़े हुए हैं, वो निषाद समाज से लोग भी हैं, मछुआ समाज जिसकी हम बात करते हैं, आपके साथ प्रजापति से लेकर के राजभर समाज से लेकर ढेर सारे ऐसे लोग हैं और मुखिया आप हैं उसके, आपने इस मंच को बनाया है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आपको नहीं लगता कि ये पार्टियों के पास हमें जाना चाहिए गठबंधन को लेकर के, खास करके उस समाज के लिए आपको जाना? आप पर्सनली की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया तो ये मेरा कोई अकेले का योगदान नहीं है। हमारे जितने साथी थे उनकी सबकी सोच है, सब लोगों ने मिल करके, चाहे वो कृष्णा पटेल जी हों या श्री ओम प्रकाश राजभर जी हों, सब ने मिल करके इस भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाया। और इस मोर्चे की जो आम सहमति है, जो हमारी विचारधारा है कि गरीब को न्याय मिले, उसको बिजली फ्री मिले, किसान को सिंचाई की सुविधा हो, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो या कम से कम रेट पर हो, खाद बीज उसे सस्ता हो, मजदूर को उसको उचित मजदूरी मिले, एक समान शिक्षा पद्धति हो, बच्चों को फ्री शिक्षा हो, एक समान शिक्षा हो। इन सारे मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और जो जहाँ तक आप प्रोग्राम की बात करते हैं, तो जितना भागीदारी संकल्प मोर्चा में सम्मिलित घटक दल के लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी कर रही हो। मैं 8 को कानपुर था, 9 को कन्नौज था, 10 को बरेली था और आज मैं यहाँ हूँ। फिर मेरा कल प्रोग्राम लगा हुआ है, केवल रामधनी बिन जी के प्रोग्राम लगे हुए हैं, कश्यप जी के प्रोग्राम लगे हुए हैं, राजभर जी के प्रोग्राम लगे हुए हैं। हमारे औसतन जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है, उसके औसतन प्रोग्राम मिनिमम 50 प्रोग्राम गाँव में हर रोज़ होते हैं। हम बात समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम भागीदारी संकल्प मोर्चा के हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि गठबंधन अगर हो जाए उसके बाद जब आप प्रोग्राम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को यह तय करने में आसानी होती है कि हमें कहाँ जाना है, खास करके हमारे जो नेता हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो कुछ वोटर हैं जो समाज के लोग, तो उनके पीछे पीछे वो जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर जातिगत भी बात की जाए, लोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आने के पहले मंत्रियों को मुखौटा के तौर पे खड़ा कर दिया जाता है, कुछ भी करें। आज ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण सम्मेलन डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम प्रबुद्ध रख दिया जाता है। तो ये बात तो तय है कि अगर आप गठबंधन जल्दी करेंगे तो जनता को आसानी होगी तय करने में। देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी 10 पार्टियां, भले ही छोटी पार्टियां हैं, हम लोगों ने 10 पार्टियों ने मिलकर के ऑलरेडी गठबंधन किया हुआ है और 8-10 समाज के लोग हैं जो दुखी
और पीड़ित और कमज़ोर तबके में आते हैं। ऐसे लोगों में हम लोगों ने गठबंधन करके रखा हुआ है 10 पार्टियों, लेकिन जहाँ तक आपका और इशारा है और बड़ी पार्टी की तरफ, तो और बड़ी पार्टी से हमारी कोई बातचीत नहीं है। अभी मेल मुलाकात हुई है, किसी से हमारी मुलाकात हुई है, किसी से राजभर जी की मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी कोई बात अभी फाइनल नहीं है किसी से। अगर हमारी किसी से बात बन जाती है तो बात बन जाएगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि हमारी भाई उससे बात बन गई है।